लेकिन दोस्तों बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल का एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है और ये रिकॉर्ड इस दफ़ा है मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स का। बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है विराट, माय मिस्टेक, विराट नहीं, दी विराट कोहली का। उनके मोस्ट 50 प्लस जो स्कोर्स थे वो 39 थे और अब बाबर आजम ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबर आजम के मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स हो गए हैं एंड द नंबर इज़ 40। बाबर आजम के 50 से ऊपर 40 स्कोर्स हैं। विराट कोहली के 39 थे, उन्होंने विराट कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर वो है 50 रन्स का, पूरे 50 रन्स का। बाबर आजम के टोटल नंबर ऑफ 50 रन्स, पूरे 50 रन्स, वो 37 है। विराट कोहली के 38 है। तो बाबर आजम अगर दो और 50s करते हैं और पूरे 50 पर आउट होते हैं तो उससे ये रिकॉर्ड जो है ये भी बाबर आजम के पास आ जाएगा। कल बाबर आजम हाईएस्ट रन्स गेटर बने। उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स 4302 गए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, विच इज़ ए अचीवमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब्र शुक्र करने वाले लोग हैं हम जो मिले उस पर खुश रहते हैं। मैं आज प्रवीण को भी कह रहा था, मेरा दोस्त है, वो चल रहा था मेरा उसका, तो वो मैंने उसको भी रिप्लाई किया, मैं कहा प्रवीण हम जो मिले ना सब्र शुक्र से हम खुश हैं इस पे। हाँ ना, जो मिले उस पर खुश रहना चाहिए, ज़िंदगी ठीक गुजर जाती है। दूसरों का देख देख के अपना खून साड़ना ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो खैर बाबर आजम का सर इन अ वे के बैट चलना शुरू हुआ है, दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। आज भी उन्होंने 68 रन्स की बड़ी क्रूशल इनिंग खेली है और अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच को देखें ना तो आपको समझ आ जाएगी कि बाबर आजम के जो 68 रन्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये रन्स ना होते और आज भी बाबर भाई अगर टाइम फिश हो जाते जल्दी, सर आज का मैच भी आपका गया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और आपकी सीरीज़ भी गई थी। सीरियसली बाबर आजम ने जो एक एंड से जिसे कहते हैं विकेट भी होल्ड करके रखी प्लस रन्स भी किए हैं, दिस आई एग्री। स्टार्ट उनका उसी तरह था जैसा उनका हमेशा टिपिकल बाबर आजम का स्टार्ट होता है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाबर आजम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, एक दफ़ा फिर मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ ताकि ना आप लोगों को कोई गलत फहमी ना रहे। अगर आप बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्रीज में आते साथ ही अल्ले इधर अल्ले उधर 10-15 गेंदें खेली हुई हैं, स्कोर 30-35 किया हुआ है, ये नहीं होने वाला। सॉरी, मैं आपको पहले ही आपका ना, अगर आप किसी खुश फहमी में है तो निकाल देता हूँ। ये बाबर आजम क्या, आपकी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन इस टाइम है ही नहीं जो ये कर ले। सॉरी, आपका होगा फेवरेट प्लेयर कोई ना कोई, लेकिन कैपेसिटी नहीं है रेगुलर करने की, तो बिल्कुल ही नहीं है। फरहान शायद बीच में कुछ कर ले, साइम कर ले, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, एक आधे मैच में कर लेना वो तो फिर एक आधे मैच में, तो बाबर आजम ने भी कई बड़े बड़े स्ट्राइक रेट्स कुछ मैचेस में अचीव किए हुए हैं, फिर उसके ऊपर इतना क्या गला फाड़ना है कि नहीं। तो ये रेगुलर करने वाले नहीं है, प्रॉब्लम आपको ये आ रही है। तो बाबर आजम, आप अगर बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना चाहते हैं तो फिर ये मेक श्योर कर लें कि उसके पहले 25-30 जो हैं वो ऑलमोस्ट रन बॉल ही होंगे। वो उसको टाइम लगता है सेटल होने में, वो जब टाइम ले लेता है फिर वो जिसे कहते हैं अग्रेसिव खेलना शुरू करता है और उसमें भी उसके छक्के शक्के कोई नहीं इतने ज़्यादा होते, चौके वो मारता है, ठीक है, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट ठीक है। आज उसने और सलमान आगा ने 3 डबल भागे हैं 3 गेंदों के ऊपर और ऑलमोस्ट फील्डर्स के हाथ में भागे हैं। क्रूशल थे, एक पे रनआउट का भी चांस था, बट उन्होंने जो रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है वो फिर दिखाई है। इवन के साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि यार एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट, हाथों में उन्होंने डबल लिए हैं। वो फिर जाहिर बात है फिटनेस के साथ ही होता है और इसका मतलब है कि बाबर आजम ने अपनी फ़िटनेस के ऊपर भी काम किया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको बाबर आजम से रिलेटेड अपने जहन में क्लियर कट रखनी चाहिए कि इट वुड, उसका स्टार्ट स्लो ही होगा। अब उसमें अगर मैच तितर बितर हो जाता है फिर आई एम नॉट दैट सर्टन कि आपने क्या करना है। लेकिन फिर बात वही है कि उसके बगैर भी आपने 5-6 टूर्नामेंट्स खेल के देख लिया है, आपकी बैटिंग में वो स्टेबिलिटी नहीं है। बाबर आजम कम से कम आपकी बैटिंग में स्टेबिलिटी दे देता है, बाकियों का मसला ये है कि वो स्टेबिलिटी भी नहीं दे पा रहे।
आपने विद बाबर आजम आज देखें उसकी इनिंग्स को निकाल लेना, अगर आप देखें 140 आपके लिए बनाना मुश्किल हो गया था। ये प्रॉब्लम है आपका। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, आपकी बॉलिंग ठीक है, आपकी बॉलिंग के इतने मसाइल नहीं है। वन बैड डे उनका अगर आ जाए वो एक अलहदा बात है। ओवरऑल आपकी बॉलिंग ठीक है, खोचल विकेटों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। प्रॉब्लम आता है आपकी बैटिंग का। आपकी बैटिंग में बहुत प्रॉब्लम है, नंबर्स का प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, फॉर्म का प्रॉब्लम है, लक का प्रॉब्लम है। आपकी बैटिंग में सारे ही मसाइल हैं। आपकी बैटिंग ना चलती फिरती, वो मैट्रिक में वो जो हमने नावल नहीं पढ़ा था, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, आपकी बैटिंग चलती फिरती, वो द बैटिंग लाइन हु इज़ अ हॉस्पिटल, आपकी बैटिंग लाइन वो लाइन है। अब इसमें भी अगर आपने बाबर आजम को साइड पे कर देना तो फिर मर्जी है तुम्हारी। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।